जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर से क्लास 10 पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चों बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। आज 10 का पार्ट 2 है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको जो चीज पढ़ाई थी वो मैं आपको थोड़ा सा अब रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। टाइम और टेंस क्या होता है? टाइम होते हैं 3 और टेंस होते हैं 2। ये दोनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्शन क्या होता है। एक्शन होते हैं 4 टाइप्स, जिनमें से मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। एक्शन जो चल रहा है या फिर जो हो चुका है, और फोर्थ एक्शन और फर्स्ट एक्शन। ये 4 एक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट फिर मैंने आपको यह भी बताया था, टेंस का चार्ट समझाया था, और फिर यह बताया था कि टाइम और एक्शन इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वर्ब बनता है। और वर्ब ही क्या होती है? वर्ब ही टेंस होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्ब ही क्या है? वर्ब ही टेंस है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गई? आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद मैंने आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। टेंस की जो वर्ब्स थी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। एक तो वर्ब है बी, और एक है डू, और एक है हैव। अगर कोई बच्चा इस क्लास में पहली बार आया है तो मेरी उससे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार पहली क्लास को एक बार जरूर देखे। बिकॉज पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर मैंने अच्छे से बी, डू और हैव को बहुत बढ़िया तरह से मैंने क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम टेंस ही पढ़ेंगे, पर टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? यानी टाइम और टेंस ही पढ़ेंगे, पर टेंस में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है? मैं आपको बच्चों एक चीज और बता दूं, मैं जो आपको टेंस पढ़ाऊंगा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे। यानी मैं प्रत्येक टेंस का आपको मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले क्या? स्ट्रक्चर। हालांकि मैं आपको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है ये हम ऑलरेडी पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्रत्येक टेंस का आपको यूसेज पढ़ाऊंगा। यूसेज का मतलब कि उसका प्रयोग कहां करते हैं, उस टेंस का प्रयोग कहां होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद में आपको टेंस के आने वाली उस टेंस में वर्ब को हम कैसे यूज लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है वर्ब का, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि उस टेंस का एरर और उस टेंस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस का मतलब कहां कहां उसे हम यूज करते हैं, और एरर क्या क्या हमसे पूछी जा सकती है। ये सारी मैं एक एक टेंस, यानी टोटल हमारे कितने टेंस हैं? 12, जिनके नाम है 12, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और एक दिन में केवल एक ही टेंस डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक दिन में केवल एक टेंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, एरर हो, वर्ब हो, यूसेज हो, स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपना पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, जो भी मैं अब शुरू कर रहा हूं यहां पे लिखना आप लोगों के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं ना। आज की क्लास में बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वर्ब की फॉर्म्स में बहुत समस्या आती है। देखो बच्चों, जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा होती हैं जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है? आईएनजी। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। ना जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक वर्ब है गो,
तो इसमें हम ईएस लगा देंगे, गोज। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। एंड द फोर्थ फॉर्म गोइंग। बच्चे समझ में आ गया, रसगुल्लो समझ में आ गया ना, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते जाओ। तो पहली फॉर्म दो होती हैं, गो और गोज, ये प्लूरल ये सिंगुलर, सेकंड थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक वर्ब की, जैसे मैं एक वर्ब लू रन, तो रन की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, रन्स। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेन। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन। रन, रेन, रन। एंड द फोर्थ फॉर्म क्या होती है बच्चों, रनिंग। इसमें डबल एन हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल एन। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसका डबल एन यानी लास्ट वाला जो लेटर होता है वो डबल कब होता है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ ये मैं चाहता था कि आप एक बार इस चीज को समझ लें, क्योंकि हम जितनी भी टेंस पढ़ेंगे कहीं पर, क्योंकि आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो, कभी हम ये लगाएंगे कभी हम ये लगाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हम शुरू करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाने वाला हूं ना जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ी होगी, और गारंटी से ये दावा कर सकता हूं कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ऐसा नहीं पढ़ा होगा। रीजन, क्योंकि आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो भी टेंस हो उसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे या ऑफलाइन में भी मुझे इतना यकीन है कि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसा आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। और जो भी इस क्लास को इस समय देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, पूरी क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो आपने अब तक जो भी टेंस पढ़ा है, चाहे मुझसे क्यों ना पढ़ा हुआ है किसी और से पढ़ा हो, बिल्कुल अलग होगा और टेंस की बिल्कुल जड़ को समझेंगे आप, ठीक है। समझ लेना आज, इसलिए क्लास में बने रहो यहीं पे। आज मैं कसम नहीं दिलाने वाला, ठीक है। ये अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप खुद डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों पता है क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने पता है क्या होती है। समस्या सबसे बड़ी बच्चों के सामने होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंस। टेंस को पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। जब भी उनके सामने कोई वर्ब आ जाती है तो सोचने लग जाते हैं यार पता नहीं कौन सी वर्ब है। वही दिक्कत मैं खत्म करूंगा आज, ध्यान रखना। देखो, टेंस की आइडेंटिफिकेशन में आप ये समझना कि उस टेंस के अंदर, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को कैसे लगाते हैं या कैसे वर्ब को लिखा जाता है, इस बात को समझाऊं मैं अब आपको। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, नंबर 1 कि इसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी ना, जो वर्ब होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगी, या उसमें लगा होगा एस या ईएस, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी डू, और या होगी डज, और उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छे जानते हो ना यार, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या उसमें एस या ईएस लगता है, या क्या करते हैं, हाँ शाबाश, लिखते रहो, बहुत जरूरी है लिखना, और या डू या डज, और क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई स्ट्रक्चर हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्ट आ गया, और उस सब्जेक्ट के बाद ना कभी कभी इज, एम और आर आ जाता है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इज, एम, आर देखते ही बच्चे उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानने लग जाते हैं। क्या मानने लग जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये गलती कभी मत करना। इज, एम, आर दिखते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानने की गलती कभी नहीं करनी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इज, एम, आर के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव, या कोई एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, एडवर्ब। समझना मेरी बात। अब अगर इज, एम, आर के बाद में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बच्चों दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है ना। एक और चीज समझो, अगर सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर दिखे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बात का ध्यान रखना। तो वो भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लिखते जाओ, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों को ये चीज मालूम भी होगी,
लिखते जाओ। ये चीज पहली बार पढ़ रहे हो कि इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बच्चों सुन लीजिए, सामान्यतया बच्चों को केवल ये पढ़ा जाता है। बच्चों आपको टेंस के अंदर कोई भी टीचर हो, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, कोई भी टीचर हो सामान्यतः ये पढ़ाता है। बात समझ में आ गई क्या? ये नहीं पढ़ाता कि इज एम आर के बाद अगर इज एम आर हो तो उसको भी क्या मानना है, प्रेजेंट। ये इसमें तो दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। ध्यान रखा, इज एम आर के बाद क्या हो, नाउन एडजेक्टिव और या वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज समझा दूं मैं आपको कि ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक चीज समझा दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब जो होती है, क्रिया जो वर्ब होती है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दो तरह से। या तो लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस में और या लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में। कैसे प्यारे रसगुल्लो, कैसे लिख सकते हैं? या तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। ध्यान रखना बच्चों। तो अगर कभी भी इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो वर्ब का पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वर्ब का पैसिव वॉइस कहलाएगा। बच्चों ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं आगे, नंबर 4। ये मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत करना। इज एम आर, फिर से इज एम आर देखो, इज एम और आर, इसके बाद अगर आपको टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर क्या दिख जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्फिनेटिव। अब ये भी कौन सा टेंस होगा? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, सब्जेक्ट के बाद। अब देखो एक और कंफ्यूजन, कभी कभी ना बच्चे, एक और चीज बताता हूं, एक और इसमें ना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसमें कि वो हैज और हैव को देखते ही क्या मान बैठते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रेजेंट। उनको लगता है हैज और हैव आ गया, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मेरे रसगुल्लो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब ध्यान दो इधर, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आ जाए, ठीक है, और अगर उसके बाद आपको क्या दिखे, नाउन दिखे। क्या दिखे? नाउन। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज और हैव है और नाउन है तो वो भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखना इस बात का। आज मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चों। ये मेरी आपसे गारंटी है, कोई भी नहीं पढ़ाता। आप हिंदुस्तान में कोई, मतलब बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं ये, और आपको लग सकता है यार गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बात कर, लेकिन आप देख लेना, किसी की भी क्लास लेके देख लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये चीज आपको कोई नहीं बताता कि इज एम आर के बाद ये, इज एम आर के बाद ये और ये वाली चीज और हैज हैव के बाद। वो सीधा क्या बताते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बस बात खत्म हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि मैं आपको वो चीज दूं, इस क्लासरूम चैनल पे ना आपको वो चीज मिले जो कहीं और आपको नहीं मिल सकती। बात समझ में आ गई? चलिए ना, अब देखो यहां पर एक छठा पॉइंट और है, 6, कि अगर सब्जेक्ट के बाद आपको कभी हैज या फिर आपको हैव और उसके बाद आपको क्या दिखे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे। क्या दिखे थे आपको? यानी हैज हैव के बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए आपको, तो वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पर मैंने आपको ये 6 पॉइंट पढ़ाए, इनमें से एक पॉइंट और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कभी कभी आपको इट या फिर देयर, ध्यान रखना, कभी कभी आपको इट या देयर के बाद में आपको इज या फिर आर दिख जाता है। क्या दिख जाता है? इट या देयर के बाद में इज या आर। तो बात समझना कि वो भी कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पढ़ाया जाता है। ज्यादातर क्या पढ़ाते हैं? ये। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं कि आप कुछ अलग पढ़ो, कुछ डिफरेंट पढ़ो, यहां कुछ अलग होना चाहिए। तो यहां पे देखो, इनको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं ना इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और आज
क्या क्या एरर्स आती हैं एग्जाम में, क्या क्या एरर्स आती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे ना। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे इतना यकीन है। चलिए देखो अब इसके अंदर आगे क्या चीज है और क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। मैं ये जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो जरा, मैं सबसे पहले बच्चों मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस तो हमारा हो ही गया है, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, देखो इसमें पढ़ेंगे हम यूसेज, यानी कहां कहां इसका प्रयोग होता है। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर डिस्कस कर लूं चीजें। देखिए सबसे पहले तो मैंने लिखवाई थी प्रोवर्ब आती है, इसमें क्या आती है, प्रोवर्ब यानी कहावतें। दूसरा इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सार्वभौमिक सत्य होता है, एक वहां हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा इसमें यूज करते हैं साइंटिफिक फैक्ट, कि कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो तो साइंटिफिक फैक्ट में भी हम इसको लगाते हैं। नंबर 4, कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है ना, हैबिचुअल एक्शन, तो वहां भी क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये इस टेंस को। नंबर 5, आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने वाला हूं। मैंने जो पिछली बार आपको यूसेज पढ़ाए थे ना वो कम थे, आज ज्यादा। आज पूरा हमारा टॉपिक क्या है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो हैबिचुअल एक्शन, और इसके बाद में अगर आपका कोई देखिए अगर इसमें हियर या देयर से कोई सेंटेंस शुरू हो, बच्चों ध्यान रखना, ये हियर देयर वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे आते हैं। देखो कभी कभी कोई आपका विश्वास यानी कोई बिलीफ या कोई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, देखो बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास और ओपिनियन का मतलब होता है राय। एंड इसके अलावा आपका बिलीफ, ओपिनियन या फिर ये हो सकता है कोई आप किसी को एडवाइस दो, क्या दो, एडवाइस या फिर सजेशन। ध्यान रखना जो एडवाइस और सजेशन होते हैं ना वो हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहलाता है बच्चों। मैं आपको ये भी चीज समझाऊंगा। नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, कोई जनरल ट्रूथ हो, जनरल का मतलब सामान्य और ट्रूथ का मतलब होता है सच, जनरल ट्रूथ हो। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 में हम डालेंगे इसमें कि कोई भी चीज परमानेंट हो, परमानेंट मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस की थी, या फिर फिक्स्ड हो, यानी जो एक जैसी रहने वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है। नंबर 9 इसमें लिखेंगे, अब हम नंबर 9 में लिखते हैं कि मैच की कमेंट्री हो, क्या हो, मैच कमेंट्री, तो वो भी इसमें आती है। अब देखो नंबर 10 में यहां पे लिखने वाला हूं, नंबर 10 रूटीन आ जाता है इसमें। नंबर 11 पे आ जाता है आपकी कोई भी लाइक्स और डिसलाइक्स, यानी कोई भी पसंद या नापसंद हो वो भी इस टेंस में आएगी। नंबर 12 में ये हो गया रूटीन, लाइक्स, डिसलाइक्स। नंबर 12 में आएगा फ्यूचर शेड्यूल, यानी आपका कोई भी भविष्य का कोई शेड्यूल है या कोई टाइम टेबल है, वो भी इसी के अंदर आएगा, है ना, ठीक है। और नंबर 3, कोई भी बच्चों इंस्ट्रक्शंस होती है ना, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, क्या होते हैं, निर्देश, तो जो भी निर्देश होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और नंबर निर्देश में मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो निर्देश वाले सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको दिखे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं निर्देश वाला सेंटेंस। ये कितने पॉइंट्स हो गए, 13 पॉइंट्स होते हैं बच्चों। आज तक शायद आपने 13 पॉइंट्स पढ़े भी नहीं होंगे, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है। ये वाली चीज जनरल ट्रूथ और इंस्ट्रक्शंस, फ्यूचर शेड्यूल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आज बच्चों आज तक आप ना टेंस में क्यों कमजोर रहे हो, क्योंकि आपको कभी भी कंप्लीट उसका यूज कभी सिखाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, हर बार चीजों को अधूरा छोड़ के
आपको चलता बता दिया गया कि आप चलते बनो। इसलिए आपको अभी तक टेंस में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है और अभी तक आप टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से हमको सबसे पहले यही पढ़ाते थे टीचर। सबसे पहले क्लास शुरू हुई, चलो टेंस पढ़ते हैं, फलाना टेंस। किसी भी ट्यूशन में पढ़ने गए इंग्लिश, वहां भी सबसे पहले टेंस। किसी भी कोचिंग पढ़ने गए, वहां भी सबसे पहले टेंस। लेकिन टेंस होता क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। और खासकर जो पहला टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उसमें भी समस्याएं रहती हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद ना मैं इनके ऊपर कैसी एरर आती है, क्या आती है, ये सारी चीज मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो बच्चों, इसके अंदर अब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि इनके ऊपर ना एरर और एप्लीकेशंस क्या होती हैं। यानी इनकी एप्लीकेशंस का मतलब इनका कहां यूज करते हैं और इनकी एरर क्या आती है एग्जाम में, एरर। इस चीज को रसगुल्लो हम डिस्कस करने वाले हैं अब, ठीक है। देखो अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर तो चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो कोई पटवार का एग्जाम हो, चाहे वो आरएएस या आरजेएस का एग्जाम हो, इवन कोई सा भी एग्जाम हो, एरर के क्वेश्चन सभी में आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी सभी में आते हैं और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी सभी में आते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको एप्लीकेशन और एरर दोनों सिखाता जा रहा हूं। कहां ये क्या एप्लीकेशन यूसेज और एरर कैसे होती है ये भी बताऊंगा। देखो पहला सेंटेंस है मेरे पास, मैंने लिखा कि द सन रोज इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट। कि जो सन है वो पूरब में उगने की बात हो रही है उसकी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एरर होती है ना एग्जाम में, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कितने प्रकार की एरर आती है ये समझ लो। कितने प्रकार की आती है? 3 टाइप्स की एरर आती है। कितने टाइप की? 3 टाइप्स की। मैं आपको सबसे पहले यहां पे मैं सिखा रहा हूं आपको फर्स्ट टाइप। क्या सिखा रहा हूं? पहला टाइप। पहले टाइप की एरर बता रहा हूं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? बच्चे आंसर दो, बताओ मुझे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इसमें कोई एरर है। और एरर है तो ये भी बता दो गलती क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? सन। वर्ब क्या है मेरे पास? रोज इन द ईस्ट। अब ये जो रोज है, अब इसको समझना है कि ये जो रोज है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। एक चीज मुझे बताओ, सन रोज इन द ईस्ट, कौन सी बात हो रही है यहां पर? यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सी बात हो रही है? यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। और उसमें वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो रोज है ध्यान से देखना, राइज का मतलब होता है उगना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिजन। तो मैं फर्स्ट लगाऊं या सेकंड लगाऊं? क्या बताओ? फर्स्ट लगाऊं सेकंड? फर्स्ट आएगी, राइज आएगा, रोज नहीं आएगा। ये बच्चों इस टाइप की एरर आती है। यानी जहां पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होना चाहिए वहां पर क्या करता है वो कोई और टेंस लगा देता है। जैसे जहां फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए वहां पे सेकंड लगा देगा या थर्ड लगा देगा या फोर्थ लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, फर्स्ट नहीं लगा के देगा। ये एरर होती है, ध्यान रखना। तो हमने देख लिया कि यार ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो एक चीज और बताओ मुझे कि मैं यहां पर राइज लिखूं या फिर राइजेस। एक चीज और बता दो, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिख दूं या उसमें एस लगा के लिखूं? सिंगुलर, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, तो दोनों में से कौन सी आएगी बताओ? इनमें से राइजेस लिखूं या फिर राइज लिखूं? आप बताइए मुझे ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर यार राइजेस आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है मेरे पास? वो मेरे पास क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो राइज नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइजेस। इस टाइप की एरर्स आएंगी। जरा एक और देखो सवाल, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। मैंने लिखा यहां पर, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें लिखा मैंने राम इज सेलिंग watermelons. राम इज सेलिंग watermelons एवरी डे। चलो अब जरा इस चीज को डिस्कस कर ले। राम इज सेलिंग वर्ब है मेरे पास। अब ये चीज बताओ कि यहां पर जो वर्ब है ये कौन सा टेंस दर्शा रही है हमको? टेंस कौन सा? जल्दी से बताओ, विच टेंस? कौन सा टेंस है यहां पर? राम इज सेलिंग, राम बेच रहा है क्या? वाटरमेलन्स, वाटरमेलन तरबूज, एवरीडे रोजाना, राम रोजाना। अब यहां पे आपको आईएनजी वाली वर्ब दिखी तो कौन सा टेंस हुआ? कंटीन्यूअस। और इस दिख रहा है तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अच्छा, रोज बेचने की बात हो रही है, क्या हो रही है? रोज बेचने की बात, तो उसका ये रूटीन हुआ ना। क्या हुआ? रूटीन। भाई आदत भी कह सकते हो आप, इसको एक आदत कह सकते हो या इसको रूटीन कह सकते हो। वैसे ज्यादा बेटर क्या होगा? रूटीन होगा, क्योंकि काम करना
जॉब पे जाना, कोई चीज बेचना रोजाना एक रूटीन हो जाता है, या उसे एक हैबिट भी मान सकते हो आप। तो ये एक रूटीन है, रोज करने की बात हो रही है, और रोज करने की बात होगी तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज टेम्पररी चीजों के लिए होता है। जो चीज टेम्पररी होती है ना, मतलब कुछ समय के लिए की जाती है, परमानेंट नहीं, रोज नहीं, टेम्पररी, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। यहां तो बात कर रहे हैं एवरीडे की, रोजाना की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना कर क्या लगाएंगे बता दो। इज सेलिंग नहीं आएगा तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेलिंग में से आईएनजी हटा दो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या करेंगे, सेल, याद है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म बनती है। तो अगर मैं यहां से आईएनजी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे राम के साथ सेल आएगा या फिर सेल्स, ये और बता दो मुझे, क्या आएगा, सेल या सेल्स? सेल्स आएगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो सेल नहीं, क्या हो जाएगा, सेल्स। तो जो एवरीडे ने मुझे ये बताया कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ठीक है ना, एक और सेंटेंस लिखता हूं, एक और सेंटेंस करवाऊंगा अभी तो आपको मैं। देखो जरा, अब लिखते हैं कुछ और। मैंने लिखा यहां पर कि सोहन इज ऑलवेज going to school on time। ठीक है, सोहन इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, कि हमेशा सोहन स्कूल ऑन टाइम जा रहा होता है। ठीक है, अब इसमें टेंस कौन सा है, इज गोइंग। बताओ बच्चों कौन सा टेंस है, इज के साथ आईएनजी वाली वर्ब नजर आ रही है आपको, ये जो बीच में है ना ऑलवेज, ये बच्चों एडवर्ब है। इसके बारे में अभी बताऊंगा, रुको, इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो ऑलवेज है ये क्या है। सबसे पहले इज और गोइंग को समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मुझे बताओ, ऑलवेज की बात हो रही है, क्या हो रही है, ऑलवेज यानी हमेशा। हमेशा का मतलब जैसे वो रोज स्कूल जाता होगा, आजकल नहीं जा रहा, लॉकडाउन है, वो एक अलग चीज है, और वैसे तो रोज जाता ही होगा, पिट कुट के कैसे भी जाए। ठीक है, आपको याद है बचपन में, आपका बचपन याद होगा आपको कि स्कूल कैसे जाते थे, मन नहीं होता था स्कूल जाने का, नहीं रोज एक ही बात, आज मेरा मन नहीं है, रोज स्कूल क्यों जाऊं, मैं कल ही तो गया था, आज फिर क्यों जाना है। ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू से, तो आप भी तो कभी चुन्नू मुन्नू रहे होंगे, तो स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। लेकिन इसमें कह रहा है कि भाई ये जो सोहन है ना, बहुत होशियार लड़का है, बहुत क्या है, और ऐसे जो सोहन लड़के होते थे ना, यही ज्यादा पिटवाते थे हमको, यही ज्यादा पिटवाते थे, क्योंकि इन ऐसे सोहन लड़कों की वजह से हमको भी स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोहन है ये हमेशा टाइम पे जाता है स्कूल। ठीक है, और लेट भी होते थे हम, याद है। तो सोहन इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम। बच्चों ऑलवेज का मतलब उसका रोज का किस्सा ही है, किसी एक दो दिन नहीं, रोज जाता है, तो इसमें उसकी हैबिचुअल एक्शन है। क्या है ये उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है कि वो समय पर स्कूल जाता है। तो यहां पर इज गोइंग नहीं आएगा, बात समझ में आ गई क्या। यहां पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे गो आएगा या फिर गोज, बताओ, गो या गोज, बोलो जल्दी, गो आएगा यहां पर। तो यहां पर सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको, ये सही है, गो ना। एक चीज ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मुख्य रूप से आता है ना, वो तब आता है जब भी कोई काम बार बार हो, एक से ज्यादा बार हो, और एक फिक्स टाइम पर हो। जैसे आज 9 बजे तो कल भी 9 बजे, परसों भी 9 बजे, तरसों भी 9 बजे। ठीक है, जैसे मैं आपकी रोज 10 बजे क्लास लेता हूं, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो इस वजह से नहीं भी ले पाता बच्चों, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं आपकी रोज क्लास लो। शायद मैंने पहली बार ऐसा छुट्टी किया है, इससे पहले मेरी रोजाना क्लास आती है हमेशा। तो मेरी एक आदत होगी, मेरी एक हैबिट है, आपकी भी हैबिट है कि रोज आपने एक रूटीन बना लिया कि पंकज सर की क्लास 10 बजे, कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जब भूकंप आ जाए, लेकिन पहले पंकज सर की क्या लेनी, क्लास लेनी है, उसके बाद ही सब कुछ, खाना वाना सब कुछ। अब कई बच्चे बिना खाए क्लास लेते हैं, मेरे को पता है। तो यहां पर एक हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए क्या लगाया, ऑलवेज। किससे पता चला मुझे, ऑलवेज। और ये क्या है बच्चों, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। ये जो एडवर्ब है ये क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दी से एक बार इसको लिख लीजिए, फिर या स्क्रीनशॉट ले लो साथ, या फिर बाद में आराम से लिख लेना। ठीक है,
और मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं वो जरा देखो क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बताया अभी ऑलवेज, ये एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। और एडवर्ब भी बच्चों कई प्रकार की होती हैं। एडवर्ब, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। और ये कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। इसके बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखो जरा, मेन बात यह है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, बारंबारता। क्या होती है? बारंबारता। कोई भी एक्शन, कोई भी काम, समझना इस बात को बच्चों, कोई भी एक्शन या कोई भी काम हो जो बार बार हो, एक से ज्यादा बार हो, उसको कहते हैं बारंबारता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? उससे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एडवर्ब जो होती है ना, वो कई प्रकार की एडवर्ब होती है बच्चों, ध्यान रखना। इंग्लिश में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, और उनमें से एक एडवर्ब होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, इसका काम क्या होता है? ये हमेशा वर्ब के लिए आती है। किसके लिए? वर्ब के लिए। ध्यान रखना, सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगी उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। अब साहब क्यों करते हैं इस बात को समझो। उस क्रिया के बार बार होने को दर्शाने के लिए। किसको? उस क्रिया के बार बार होने को दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहां पे ऑलवेज का यूज किया, तो जो ऑलवेज है ना, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये उसके स्कूल जाने के बार बार होने की ओर इशारा कर रहा है। यहां पे भी देखिए एवरी डे, ये जो एवरी डे लिखा है ना, एवरी डे, ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वाटरमेलन, उसके रोजाना वाटरमेलन बेचने की ओर इशारा कर रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार एवरी डे वो बेचता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है? जब भी सेंटेंस में आएगा तो क्रिया के बार बार होने की ओर इशारा इसको किया जाता है इसके माध्यम से। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती हैं? आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो वहां पर टेंस कौन सा आने वाला है? टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ऑलवेज, एवरीडे, या फिर लिखा हो वहां पर ऑफन, या फिर लिखा हो यूजुअली। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। क्या होता है? अक्सर। और यूजुअली का मतलब होता है प्रायः। और अगर वहां पे लिखा हो जनरली, क्या लिखा हो? जनरली, जिसका मतलब होता है सामान्यतया, सामान्यतया। या फिर लिखा हो वहां पर सेल्डम, सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। या फिर वहां पे लिखा हो बच्चों समटाइम्स। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अगर ये हमें वहां दिखती हैं तो कौन सा टेंस आने वाला है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हार्डली, स्केर्सली एंड रेयरली एंड बेयरली, इनके साथ हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इन चारों का एक ही मतलब होता है बच्चों। क्या होता है? मुश्किल से, या तो होता है मुश्किल से, और या होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। ध्यान रखना, लिखते जाओ, नोट बनाते, सुंदर सुंदर नोट्स बना लो। तो क्या लिखा मैंने? ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ये हूं। या फिर वहां पे लिखा हो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है फ्रीक्वेंटली। क्या लिखा होता है? फ्रीक्वेंटली। या फिर लिखा होता है ओकेजनली। क्या लिखा होता है? ओकेजनली, ओकेजनली, इस तरह से भी लिखा होता है। या फिर लिखा होता है रेगुलरली, रेगुलरली, या फिर लिखा होता है नेवर। क्या लिखा होता है? नेवर। नेवर भी कभी नहीं, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगे तो इनके साथ हम कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रटना नहीं है इस चीज को, समझो क्यों आता है, इसके पीछे के राज को समझो। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता को बताते हैं। मतलब इनका यूज अगर सेंटेंस में हुआ तो क्रिया के बार बार होने को दर्शाएंगे, और क्रिया अगर बार बार हो रही है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? रूटीन आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन आ जाएगा उसके अंदर। इस वजह से हम क्या लगा देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं फिर से समझाता हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्रिया बार बार हो रही है, तो अगर ये वर्ड वहां पर आ जाते हैं तो क्रिया बार बार होने की ओर इशारा हो रहा है, और क्रिया बार बार होने की ओर इशारा हो रहा है
तो टेंस कौन सा लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वो एक रूटीन या फिर हैबिचुअल एक्शन की ओर इशारा कर देता है। समझ में आ गई ना बात? ये आप चीजों को रटना नहीं है कि हार्डली, सेल्डम, नेवर इनके साथ, वहां पे कुछ और भी हो सकता है। तो आप ना फ्रीक्वेंसी को देखो, इनकी वजह से फ्रीक्वेंसी आती है, बारंबारता आती है, और इसी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ना इसके ऊपर और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एरर बताऊंगा कि एग्जाम में एरर कैसे आती है। मिटा दो इसको, लिख लिया सभी ने? शाबाश। चलो देखो अब नाउ, मैंने लिखा यहां पर कि देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना वो सही है गलत है। मैंने लिखा मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन बाय मी, मेरे द्वारा, डेली, रोजाना मेरे द्वारा मैंगोज खाए जाते हैं। यहां पे सब्जेक्ट कौन है? मैंगोज। वर्ब क्या है मेरे पास? आर ईटन। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, यहां पर जो वर्ब है आर ईटन, ये टेंस कौन सा है? चलिए बताइए, विच टेंस, कौन सा टेंस है ये? जल्दी से आंसर दो मुझे। विच टेंस? आर लिखा है और ईटन, आप जानते हैं ईट का मतलब खाना होता है, और एट इसकी सेकंड फॉर्म है और ईटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म है, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हुआ? बताओ। अब थर्ड फॉर्म दिमाग में आते सोचोगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अरे नहीं बच्चे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दो। मैंने अभी अभी लिखवाया था ना आपको कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म दी हो तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है वो। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, समझ में आया? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो, क्या हो? थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और ये भी लिखवाया था, वो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है वो? पैसिव वॉइस। तो बच्चों ये पैसिव वॉइस है, और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। देखो पीछे बाई भी तो लग रहा है। आपने अगर कभी याद है स्कूल में या आपको किसी ने भी सिखाया हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वर्ब के बाद बाई लगाते थे, बाई मेरे द्वारा मैंगो खाए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है। अब मुझे बताओ पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये भी चीज समझ में आ गई। अब डेली लिखा है यहां पर, डेली बताओ क्या डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या नहीं? बता दो। यस बिल्कुल है, डेली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये क्रिया के बार बार होने को दर्शाती है। देखिए क्या कह रहा है, मेरे द्वारा मैंगो रोज खाया जाता, मतलब मैं रोज खाता हूं, रोजाना मेरी आदत है, रूटीन हो गया गर्मियों में। कहां पर? गर्मियों में। ओके, तो यहां पर बच्चों ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए मैंने लिखा कि मैंने यहां पे लिखा कि माई नेम इज पंकज। ठीक है, चलिए बताओ बच्चों यहां पर जो वर्ब है कौन सा टेंस है? इज लिखा है तो कौन सा टेंस हुआ ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। बताया था ना अभी कि इज एम आर के बाद में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, क्या वो? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो बच्चों ये पंकज क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। तो ये क्या हुआ? ये भी प्रेजेंट डेफिनेट। कंटिन्यूअस मत सोच लेना, इज एम आर देखते ये मत सोच लेना कि वो कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस टेंस होता तो इज एम आर के बाद में क्या आता? आईएनजी वाली वर्ब आती। क्या आती? आईएनजी वाली वर्ब आती, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? आईएनजी वाली वर्ब आती है। चलिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को समझना और करना। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज, उनकी, जो हु हेल्प्ड देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं। ये बच्चों एक कहावत है। क्या है ये एक प्रोवर्ब है। क्या है? प्रोवर्ब। अब मुझे बताओ प्रोवर्ब होती है तो कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाते हैं। तो गॉड, यहां पर गॉड सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई ना, हेल्प क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हेल्प्ड देमसेल्व्स। बच्चों आगे एक और वर्ब है, हेल्प्ड, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? कैसे पता चला मुझे? बच्चों सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, हमें कैसे पता चल जाता है? मुझे कैसे पता चल जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड है या थर्ड है? आपको मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं।
थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। अगर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो उसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड फॉर्म। क्या मान लेंगे उसे हम मान लेंगे सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर ये जो हेल्प्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मुझे बताओ, ये एक प्रोवर्ब है। क्या है ये? कहावत। और कहावत में कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होएगा तो गलत है। इस सेंटेंस में ये गलती है। कहावतें, मुहावरे, ये सब एग्जाम में देके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर हेल्प नहीं, क्या होगा? यहां पर होगा हेल्प्स। क्लियर हो गया ये चीज? आपको समझ में आ गई ना बात आपको? चलिए अब जरा देखो, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें चीजों को और समझाता हूं। प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से देखना क्या। और मैंने आपको क्या बताया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना इस बात को, क्योंकि वो रटना नहीं है, बारंबार दर्शाता है इसलिए। चलिए अब ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। देखो बच्चों, हियर या देयर से सेंटेंस क्या हो? शुरू। ध्यान रखना, अगर हियर या देयर से कभी सेंटेंस शुरू हो और प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कब की? प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो कौन सा टेंस आएगा? हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा इस पे। जरा एक सेंटेंस गौर से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड इट एनी बुक, या जनरली कोई इस तरह कॉन्सेप्ट पढ़ाता भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखना जरा। मैंने लिखा क्या? हियर देयर से सेंटेंस शुरू हो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा हियर इज कमिंग योर फ्रेंड। एक चीज और बता दो बच्चों कि जब भी हियर देयर से वाक्य शुरू हुआ तो वर्ब आएगी उसके बाद, फिर उसके बाद आएगा उसका सब्जेक्ट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास लिया उनको मालूम है कि वहां पर मैंने हियर देयर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट कब आता है। इसकी अलग से क्लास बनाई थी और अलग से मैंने आपको समझाया था। चलो देखो, हियर से वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या कह रहा है? हियर इज कमिंग योर फ्रेंड। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इज और आईएनजी वाली वर्ब दिख रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका अर्थ क्या हुआ? ये लो बच्चों, जब भी हियर से वाक्य शुरू होगा तो इसका अर्थ होगा ये लो। क्या होगा? ये लो। ध्यान रखना, ये लो तुम्हारा दोस्त आ रहा है, ये लो तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कब की बात कर रहा है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। कब की? प्रेजेंट की। और प्रेजेंट की बात करें और हियर या देयर से सेंटेंस शुरू हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कभी नहीं आता। हियर का मतलब क्या है? ये लो तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कब की बात कर रहा है? वर्तमान की। और हियर से शुरू है, वर्तमान की बात करें हियर से तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर हियर इज कम नहीं, क्या होगा? हियर कम्स। अच्छा, कम में एस क्यों लगाया? बताओ, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा मित्र, सिंगुलर है, इसलिए कम्स आया यहां पर। तो हियर कम्स योर फ्रेंड। हियर से सेंटेंस शुरू हो, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट आएगा उसके पीछे। ध्यान रखना, वर्तमान की बात हो रही हो। कब की? वर्तमान की बात हो रही हो तो हमेशा कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ये फिक्स है, याद कर लेना इसको अच्छे से। ये चीज एग्जाम में आती है। और जो सिंपल चीजें होती है, जो बड़े बच्चों कुछ अलग सिखा रहा हूं ताकि यहां पर आप है ना कभी भी ये चेक कर लेना कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप उसको कभी भी कहीं भी किसी भी नोट से मिला के देख लेना, आपको हमेशा अलग मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। मेरी कोशिश है कि इस YouTube पे मैं आपको वो दे दूं इन फ्री क्लासेस में जो आपको कहीं ना मिले। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देखिए। मैंने कहा कि देयर इज गोइंग द बॉल, देयर इज गोइंग द बॉल टू द बाउंड्री। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा और इस सेंटेंस में लिखा है इज गोइंग। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना। कब की बात कर रहे हैं? वर्तमान की। और सेंटेंस किससे शुरू हुआ? देयर से। सेंटेंस शुरू हुआ देयर से, वर्तमान की बात हो रही। क्या कह रहा है? देयर इज गोइंग द बॉल टू द बाउंड्री। मैच की कमेंट्री है। क्या ये? मैच कमेंट्री कि देखो बॉल, ये गई बॉल। यहां पे देयर का मतलब क्या है? ये लो। इसका मतलब यही है, ये लो बॉल गई कहां? बाउंड्री की ओर। तो बच्चों यहां भी इज गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? गोज। समझ लेना मेरी बात। हियर देयर से सेंटेंस हो, वर्तमान की बात हो। क्या कह रहा है ये?
ये लो गई बॉल। जैसे जब मैच होता है ना क्रिकेट का, देखा हुआ आपने कि जब कमेंट्री की जाती है तो जैसे ही धोनी ने 6 मारा या 4 मारा तो एक कमेंटर कहता है कि ये गई बॉल, ये लो बॉल गई कहां, बाउंड्री की ओर। ठीक है, बहुत क्रिकेट खेला मुझे पता। तो यहां पर देयर गोज आएगा क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, मैच की कमेंट्री है यहां पर। तो हियर देयर से सेंटेंस शुरू हो तो कहां कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूं चीजें इसमें। आज बच्चों हम वो चीजें पढ़ेंगे जो आप कहीं और पढ़ ही नहीं सकते, कहीं और पढ़ोगे नहीं, और यही चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। और इन्हीं चीजों की वजह से आप कहते हो कि सर हमने टेंस तो पढ़ा हमने, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सर। क्या हुआ? क्योंकि आपने ये चीजें कभी नहीं पढ़ के जाता बच्चा टेंस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं ना, बिलीफ, ओपिनियन, एडवाइस, ये क्या चीज है सर, ये भी तो समझाओ। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताना कि वहां पर वो सेंटेंस सही है गलत है, और मुझे टेंस और बताना। ठीक है, मैं लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है, मुझे बताओ कि ये यहां पर ये जो सेंटेंस है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, गलती है इसमें कोई एरर है क्या? इसमें कोई एरर है बच्चों? देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है, सेंटेंस सही लग रहा है ना, करेक्ट है सेंटेंस। चलिए, ये मेरा हो गया क्या, सब्जेक्ट, ये हो गई मेरी वर्ब। अच्छा, इसमें जो कैन है ये क्या है, मॉडल है। क्या है, मॉडल। और जो स्पीक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई। टेंस कौन सा है ये बता दो, कौन सा टेंस है ये बताओ। तुक्का नहीं मारना, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, आपको ये बताना है कि यहां पर टेंस कौन सा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी सर ऐसे कैसे हुआ, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी मॉडल पढ़े नहीं। बच्चों ध्यान देना अब कि कभी आपको अगर कैन, ध्यान दीजिएगा आप, कैन या फिर शुड या मस्ट, ध्यान देना, कैन शुड मस्ट, या फिर आपको ऑट टू, OUGST, सॉरी ऑट, या फिर आपको नीड नॉट, ये सब मॉडल होते हैं, या फिर आपको डेयर नॉट। अगर इनमें से कोई भी मॉडल आपको सब्जेक्ट के बाद दिखे और उसके बाद क्या दिखे आपको, इनके बाद दिखे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दिखे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं इसमें मैं ये कह रहा हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इसका मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, ये बताओ मैं कब की बात कर रहा हूं? प्रेजेंट की। अभी मैं बोल सकता हूं, इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा आपको। माय नेम इज पंकज शर्मा, आई लिव इन, तो ऐसे मैंने बोल दी इंग्लिश, तो मैं वर्तमान में बोल सकता हूं ना। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। एक और देखिए, मैंने लिखा एक और ध्यान से कि यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। बताओ कौन सा टेंस है? शुड दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। क्या है बच्चों? ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। कैन, शुड, मस्ट, ऑट, नीड नॉट, डेयर नॉट। अगर ये आपको दिखाई दे तो इनको कौन सा टेंस मान के चलना है? प्रेजेंट। एक और मॉडल लिखवा रहा हूं और वो है मे। जैसे देखिए, मैंने कहा कि नंबर 3 मैंने कहा इट मे, सॉरी मैंने कहा कि ही मे कम ऑन टाइम, वो समय पर आ सकता है। कब की बात कर रहे हैं? मे बी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी मॉडल होते हैं इनको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मान के चले बच्चों। क्या मान के चले? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होते हैं ये। मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखना। आपने ये चीज पहली बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझ लेते हो, आपकी जो टेंस की समस्या है ना वो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया कि मैं इन मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस होता है, लिख लेना। इसको नोट डाल के जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ तो बहुत अच्छी बात होती है वो। देखो जरा, ठीक है, फिर मैं आपको और भी चीजें सिखाने वाला हूं। लिख लो इसको आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चीज पढ़ेंगे आप। ठीक है, देखो अब इसको मिटाते हैं और समझते हैं आगे और क्या क्या है। पिटारे बाबा की पिटारे में क्या बाबा, आज बाबा की पिटारे में क्या है देखो जरा। ठीक है ना, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान दे लो यहां पर। अब मैं पढ़ रहा हूं जनरल ट्रूथ। अब जनरल ट्रूथ क्या होता है? देखिए मैंने कहा कि गर्ल्स आर मोर सिंसियर
गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। मैंने लिखा कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं। ठीक है, बात सहमत हो गई? ये बताओ, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज, लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं। लड़के हालांकि कुछ लोग हो सकते हैं सहमत। ये मेरी एक राय है, ये मेरी एक राय है। कैसे कि मैंने गर्ल्स को मेरी जिंदगी में जितनी मैंने आज तक गर्ल्स को मैंने देखा है, सिंसियर देखा है बजाय कि बॉयज के। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बॉयज सिंसियर नहीं होते, ठीक है, बॉयज भी सिंसियर होते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती है। क्या होती है? लड़कियां, गर्ल्स ज्यादा सिंसियर होती है बॉयज से। ठीक है, तो यहां पर ना बच्चों ये क्या है? जनरल ट्रूथ है। क्या ये एक जनरल ट्रूथ है। क्या है ये? जनरल ट्रूथ। और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सही है। आप इस बात को समझना कि जनरल ट्रूथ क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति की सोच हो सकती है, वो जो अपने अनुभव के आधार पर उसने कुछ कहा, समझा, तो उसको अपने जनरल ट्रूथ के अंदर ले सकते हैं कि वो इसकी सोच है और वो जैसा उसने देखा है उस आधार पर वो बात कर रहा है। चलिए, अब इसमें परमानेंट और फिक्स चीजें क्या होती है, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा कि अ स्नेक हैड नो लेग्स। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं सांप की बात कर रहा हूं कि सांप के पैर नहीं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब आपको ये समझना है कि ये जो सेंटेंस है जिसमें सांप के पैर न होने की बात हो रही है, क्या वो परमानेंट है, फिक्स्ड है? क्या कि आपने कभी सांप के पैर देखे चलते हुए देखा है? नहीं, रेंगते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी चलते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि सांप के पैर होते ही नहीं है। तो ये एक क्या है? एक परमानेंट और फिक्स चीज है कि सांप के पैर होते नहीं, परमानेंटली उसके पैर ही नहीं है। तो यहां पर आप इस चीज को गौर से देखो कि यहां पे हैड लिखा हुआ है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव और हैज। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर या तो इसको मान लो सेकंड या मान लो इसको थर्ड। अगर सेकंड मानते हो, थर्ड मानते हो, कुछ भी मानते हो, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस दोनों ही तरह से क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर हैड नहीं आएगा, क्योंकि ये परमानेंट वाली बात है कि सांप के पैर होते ही नहीं है, इसलिए या तो आएगा हैव या आएगा हैज। अब मुझे ये बताओ आप कि यहां पर हैव होगा कि हैज होगा? ये बताओ क्या होगा यहां पर? हैज होगा ना? समझ गए बात कि भाई हैड क्यों नहीं है यहां पर? तो यहां पे हैज हो जाएगा, क्योंकि जो स्नेक है क्या है? सिंगुलर है। हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। क्लियर सबको बात? चलिए ना, परमानेंट और फिक्स चीज क्या होती है? मतलब जो हमेशा से एक जैसा रहे, मतलब जब से हमने देखा है कि भाई सांप के पैर होते ही नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो अब आते हैं मैच की कमेंट्री। मैच की कमेंट्री मैंने आपको सेंटेंस करवाया था कि देयर गोज अ बॉल, तो इस तरह से मैच की कमेंट्री वाला सेंटेंस हो सकता है। मैं एक सेंटेंस और करवा रहा हूं, देखो जरा, मुझे आप उसमें एरर बताना कि मैंने लिखा द लायन इज अ फेरोसियस एनिमल। ठीक है, मैंने लिखा कि जो शेर है ना वो खूंखार जानवर होता है। फेरोशियस का मतलब हुआ खूंखार। अब आप इस चीज को जरा नोटिस करो, सेंटेंस को, कि शेर खूंखार जानवर होता है। ये चीज सत्य है क्या या फिर असत्य है? मतलब बहुत ही मासूम जानवर है या खूंखार जानवर है? खूंखार जानवर है बच्चों। क्या है? खूंखार। तो ये जो बात है ये सत्य है क्या? ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी ऐसी चीज जो सत्य हो, ठीक है, उसको भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रखा जाता है। चलिए, अब अगर मैं यहां पे लिख दूं मैं यहां पर वाज, ठीक है, मान लो मैं वाज लिख दूं, मैंने इज लिखा था उसकी जगह वाज कर दिया। अब ये सेंटेंस सही है कि? ये बताओ, वाज का मतलब कौन सा टेंस हुआ? वाज कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में? पास्ट टेंस में आता है। लेकिन ये बात तो सत्य है, और जो बात सत्य होती है वो किस में आती है? बच्चों ध्यान रखना, जो बात सत्य होती है, जो झुठलाई नहीं जा सकती, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने लिखा 2 and 2 made 4, 2 और 2 4। अब 2 और 2 4 होते हैं, ये बात सत्य है क्या? ये बता दो। सत्य है ना कि 2 और 2 5 तो नहीं होते। 1 2 का 4, 4 2 का 1, वो गाने में है, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, वो गाने में 1 2 का 4 वहां हो सकता है, लेकिन जो बात सत्य है क्या है? 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर भी और यहां पर भी बच्चों कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगेगा, क्योंकि जो बात सत्य है वहां पर हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाया जाता है। ये जो मेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो वाज है ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। याद है पढ़ाया था मैंने?
मैंने बताया पिछली क्लास में बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। अब मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो ना तो यहां पर वॉज आएगा और ना ही यहां पर क्या आएगा, मेड आएगा। सही कह रहा हूं ना मैं, क्लियर, समझ में आ गया सबको, ना तो वॉज और ना ही मेड आएगा। अब यहां पे आएगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वाज तो सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, इज हुई। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इज। अब यहां पे मेड है सेकंड फॉर्म, लगानी फर्स्ट फॉर्म है, तो मेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, मेक हुई। क्लियर, समझ में आ गया ना बच्चों। एक भी चीज ध्यान, जो बात सत्य होती है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो परमानेंट है या जो जनरल ट्रूथ है, वह इसी तरह के सेंटेंस आएंगे आपके एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखना। और आपको वहां पर बस इतना बताना है कि जो टेंस वहां पर दिया है वो सही है गलत है। लेकिन पहली बात क्या होती है, टेंस को पहचानना। क्या होती है, टेंस को पहचानना। आप सबसे पहले जो वर्ब दी है वहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, वर्ब ही टेंस होती है। क्या होती है, वर्ब ही टेंस होती है। तो वर्ब को देखकर ये पहचानो कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट या फिर पास्ट, और उसके बाद में डिसाइड करो कि वहां पर आने कौन से वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, अब इसमें ये मैंने पॉइंट सारे क्लियर कर दिया आपको। साइंटिफिक फैक्ट वगैरह में भी मैं आपको बता दूंगा, हियर देयर क्लियर हो गया, जनरल ट्रूथ, परमानेंट, ये सब चीजें क्लियर हो गई है। चलिए, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो एरर्स होती हैं, क्या होती हैं एरर्स, वो 3 टाइप की एरर्स आती है। कितने टाइप की, 3 टाइप्स की एरर। मैंने आपको फर्स्ट टाइप की एरर क्या होती है, ये जो पॉइंट्स मैंने सिखाए इनमें से जो एरर आ जाती है वो फर्स्ट टाइप की एरर होती है। क्या होती है फर्स्ट टाइप की एरर, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया, मैंने आपको और भी कई चीजें बताई हैं। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बच्चों, ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में। चलिए, अब आते हैं सेकंड टाइप की एरर पर। किस पे, सेकंड टाइप ऑफ एरर। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ एरर भी पढ़ लेते हैं, और सेकंड टाइप ऑफ एरर के साथ साथ मैं इनमें जो पॉइंट्स जो अभी बचे हुए हैं 9th के बाद 10th 11th, ये जो पॉइंट थे ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। और ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज डिस्कस करूंगा यहां पर, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। चलिए, सेकंड टाइप की एरर क्या होती है बच्चों। बच्चों, सेकंड टाइप की एरर में ना आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछता है। क्या पूछता है, फ्रीक्वेंसी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। सेंटेंस में, बात समझना, सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी अगर दी जाए तो कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट। और अगर मान लो सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तो क्या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा वहां पर, बोलो आएगा क्या, अरे कैसे आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तभी आएगा जब फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी बारंबारता है ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी कहां से हो जाएगी, बात समझ में आई क्या। तो फ्रीक्वेंसी वाले सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं फ्रीक्वेंसी में जिसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे। उनको देखकर आप तुरंत बता दोगे कि यहां तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मान लो वो शब्द दे नहीं रखे, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे फ्रीक्वेंसी, मैं आपको बताता हूं। देखो जरा, मैं यहां पर पहला सेंटेंस कर रहा हूं, मैंने बोला कि जैसे मैंने कि when I sorry, इसमें लिखते हैं I got surprised। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मैं सरप्राइज्ड हो गया when I find him lying on the floor। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें क्या लिखा है कि आई गॉट सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया जब, वैन का मतलब जब, मैं पाता हूं, कौन सी वर्ब है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट। जब मैं पाता हूं उसको लेटा हुआ, लाइन का मतलब लेटा हुआ, पड़ा हुआ, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। क्या कह रहा है कि मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने उसको देखा, कहां पड़े हुए, फ्लोर पर। अब यहां पे एक चीज समझना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये तो है प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनिट, और ये जो गॉट है ना ये गेट की सेकंड फॉर्म है, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, गॉट। एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। उनको लगता है कि गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गोटन होती है। क्या होती है, गोटन, जो कि गलत है।
गॉटन गेट की थर्ड फॉर्म नहीं होती। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है। ध्यान रखना हमेशा, गेट, गॉट और गॉट। तो ये गॉट है ना, ये सेकंड फॉर्म है। मुझे कैसे पता चला थर्ड क्यों नहीं है? ये अभी मैंने समझाया था, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये हुई सेकंड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सेकंड फॉर्म हुई। इसका मतलब सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है बताओ जरा। मैंने आपको कल एक चार्ट लिखवाया था, कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और उसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझाया था कि सेकंड फॉर्म कौन से में आती है? केवल पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। और ये कौन सा टेंस हो गया? ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको डिसाइड करना है। कब आता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस? जब फ्रीक्वेंसी हो या इनमें से कोई एक पॉइंट हो। क्या कह रहा है ये? सेंटेंस को समझना। क्या कह रहा है? मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने उसे पाया। क्या? लेटे हुए। अब मुझे ये बताओ कि वो सरप्राइज कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ है। अच्छा, तो लेटे हुए कितनी बार पाया उसने? एक ही बार पाया, तभी तो सरप्राइज हुआ। या बार बार पाएगा? बार बार पाएगा, बार बार सरप्राइज हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। सरप्राइज किसी एक चीज पर सरप्राइज कितनी बार हो सकती हो आप? एक बार हो सकती। जैसे आपने देखा भाई लेटा हुआ है तो आप हो गए सरप्राइज, फिर अगले दिन आपने फिर देखा, फिर दोबारा सरप्राइज थोड़ी हो गए, क्योंकि आपको पता है भाई कल भी तो लेटा था। तो सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ है तो एक ही बार पाया होगा उसने, एक ही बार एक्शन हुआ होगा उसको पाने का, जमीन पर लेटे हुए। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, बारंबारता है ही नहीं। ऐसे सेंटेंस आते हैं सेकंड टाइप की एरर की। मतलब कि सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बारंबारता नहीं होती, एक ही बार एक्शन हुआ होता है, लेकिन फिर भी क्या लिख देता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों अगर कोई भी एक्शन अगर एक ही बार हुआ हो ना, उसमें हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कभी लगाते नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है। कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है ये वाली। समझना इस बात को। इसी में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं और सबसे ज्यादा एरर भी यहीं पे अटकते हैं वो। और ऐसे क्वेश्चन को वो या तो गलत करके आते हैं या उसको वो छोड़ के आते हैं। तो ध्यान रखना कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आते दिमाग में रखना ये वाले पॉइंट्स। अगर ये वाला पॉइंट आपको नहीं दिखे तो फ्रीक्वेंसी दिमाग में रखना। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पे ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं आ सकता, फाइंड नहीं आ सकता यहां पर। बात समझ में आ गई? यानी हमसे वो ये नहीं पूछेगा कि प्रेजेंट डेफिनेट, हमको वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस दे देगा ऑलरेडी। अपन को तो ये पता लगाना है कि वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सही है गलत है, बस। तो यहां पे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। आप दिमाग में बैठा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बारंबारता पे आते हैं। किस पे आती है? बारंबारता। या फिर कोई चीज परमानेंट हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या साइंटिफिक फैक्ट हो। इन 3-4 बातों को ध्यान रखना। अब यहां पे टेंस कौन सा आएगा समझा देता हूं। इधर पास्ट टेंस है ना, तो इधर भी पास्ट टेंस आएगा। अभी लेकिन इस पे ज्यादा मत सोचो कि सर आया कैसे, और पूछो भी मत, क्योंकि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ाने वाला हूं आगे। ये सारी चीज यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों आया, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी बस इतना डिस्कस करूंगा कि यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि वो एक बार सरप्राइज होगा, क्योंकि वो एक ही बार उसको पाएगा। दोबारा अगर उसको लेटे हुए पाएगा जमीन पे तो वो सरप्राइज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं आगे। ये आपने सबने लिख लिया, समझ में आ गया? चलो अब एक चीज और बताओ मुझे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा नाउ आर डेज का मतलब आजकल। आई टीच हिंदी, आजकल मैं हिंदी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? हिंदी, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि द टीचर ऑफ हिंदी, क्योंकि जो हिंदी का टीचर है वो नहीं आ रहा, इसलिए हिंदी में पढ़ा रहा हूं। इज नॉट कमिंग, जो हिंदी का टीचर है वो आजकल नहीं आ रहा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे बताओ नाउ डेज का मतलब क्या है? आजकल। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ मैं आजकल की बात कर रहा हूं या हमेशा की? आजकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या लिखे नाउ डेज, आजकल। तो टीच मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है यहां पे। क्या लगा रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कब आता है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आता है जब कोई चीज परमानेंट हो, फ्रीक्वेंसी हो, उसमें बार बार क्रिया हो रही हो,
हमेशा की बात कर रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो। क्या इनमें से एक भी नाउडेज की वजह से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। नाउडेज का मतलब है कि कोई एक्शन जो है, टीच हिंदी पढ़ाने का जो एक्शन है मेरे द्वारा, वो मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूं, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, आजकल ही पढ़ा रहा हूं, आजकल ही पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता नहीं हूं। यानी ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरा रूटीन नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए बस हिंदी पढ़ा रहा हूं क्योंकि हिंदी का टीचर नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आ सकता क्योंकि टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी तो पढ़ा रहा हूं, जैसे हिंदी का टीचर आ जाएगा पढ़ाना बंद कर दूंगा हिंदी। तो जब टेम्पररी बात हो, क्या हो? टेम्पररी। याद है मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेम्पररी चीज के लिए। तो यहां पर आएगा आई एम टीचिंग। ओके, बात समझ में आई। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे आया, ये चीज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिस्कस करूंगा। अभी केवल ये डिस्कस कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा यहां पर। बात समझ में आ गई क्या? आपसे वो इस तरह के सवाल देगा, सेंटेंस में दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमें बस वो बताना है कि सही है गलत है। गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इस बात को समझा रहा हूं कि नाउडेज की वजह से फ्रीक्वेंसी नहीं है इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी कब होती है? जैसे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं ना, तो मैं रोज पढ़ाता हूं इंग्लिश। बात समझ में आ गई? मान लो मैं किसी दिन मैथ पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दूं? मैथ, क्योंकि सर नहीं आ रहे मैथ के, आजकल मैथ के सर नहीं आ रहे, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूं। तो वो क्या मेरा परमानेंट काम है? नहीं, वो परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। टेम्पररी काम में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो, बहुत बढ़िया। देखो, आज मैंने ये इनमें से कुछ पॉइंट्स बच गए हैं और एक थर्ड टाइप की एरर भी अभी बची हुई है, जिसको हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वहां पे अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास बच्चों कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाए मैंने, कुछ नई चीजें सीखी। मैं चाहता हूं कि जब आप अगली क्लास में आओ ना, तो आज के सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। बात समझ में आई क्या? सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाने चाहिए जब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचे। हर दिन एक दिन बच्चों डिले मत करना, छोड़ो मत कोई भी कल के लिए। सब जो कुछ करना है आज करना है। बात समझ में आ गई? तो मैंने जो टेंस शुरू किया है बच्चों, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्लास को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी जो मेहनत है और जो रत्नेश सर की मेहनत है, उसको मतलब मेहनत बेकार नहीं जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ो। कि मेरी ये कोशिश है कि आज तक ना ऑनलाइन फ्री में इतना ज्यादा मतलब किसी ने भी कंप्लीट नहीं पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी किसी ने कंप्लीट नहीं पढ़ाया हुआ। टेंस तो बहुत दूर की बात है, ऊपर का सब पढ़ा देते हैं, ता है, ती है, ते है, जाता हूं, जाती हूं, जाता हूं, बस ये खत्म। उस पे 2-3 क्लास में वो खत्म कर देते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको इस लॉकडाउन के दौरान मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को जोड़ो, दोस्तों को जोड़ो, सबको बताओ टेंस सीखते हैं। टेंस इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस इंग्लिश का। चलिए बच्चों, आज की क्लास फिर ना अगली क्लास में मिलेगी। फिर आज की क्लास इसी नोट पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। बाय बाय, टाटा।